बोधम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अनंत काल कहाँ बिताया इस जीव ने? निगोद। एक इंद्रिय जीव ज़्यादा है दुनिया में या दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय? एक इंद्रिय जीव ज़्यादा है ना? अनंत जीव तो निगोद में है। कहाँ है? निगोद में अनंत जीव है। निगोद भी दो हैं, इतर निगोद, नित्य निगोद। नित्य निगोद क्या होता है? जहाँ से जीव आज तक निकला नहीं है, ना कभी निकलेगा, वहीं रहेगा अनंत काल तक। इतर निगोद क्या होता है? निगोद से निकल आया, फिर इस चार गति संसार में भ्रमण कर फिर रिटर्न हुआ, वह इतर निगोद दोबारा। अपन कौन से होंगे? निगोद गए तो इतर निगोद, निगोद से ही सब निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक इंद्रिय जीव है पूरे विश्व में। हवा एक इंद्रिय, अग्नि एक इंद्रिय, पानी एक इंद्रिय, जमीन पृथ्वी एक इंद्रिय, वायु एक इंद्रिय, निगोदिया एक इंद्रिय, पेड़ पौधे एक इंद्रिय। समझ में आ रहा? इतनी वनस्पति हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि 10 वनस्पति के नाम बताओ, 11 के तो नहीं मालूम होंगे। तो सबसे ज्यादा कौन है संसार में? एक इंद्रिय बनना सुलभ है। सबसे आसान कौन सी गति मिलती है? एक इंद्रिय की, सबसे आसान। कुछ नहीं करना उसके लिए मेहनत, न रात में छोड़ना, न पानी छानना, न जमीकंद खाना, खाओ खूब। एक इंद्रिय बनना है तो न व्रत करना, न उपवास करना, न संयम लेना, न धर्म करना, कुछ नहीं करना। किसके लिए? एक इंद्रिय बनने के लिए। सुलभ है। भगवान से कहना भगवान मुझे एक इंद्रिय बना दे, तो कहेंगे बिल्कुल तैयार आ जाओ। समझ में आ रहा? एक इंद्रिय बनना सुलभ है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए क्या लिखा? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। सबसे ज्यादा दुर्लभ से त्रस पर्याय मिलती है। एक इंद्रिय से ज्यादा कठिन दो इंद्रिय बनना है, दो इंद्रिय से ज्यादा कठिन तीन इंद्रिय बनना है, तीन इंद्रिय से ज़्यादा कठिन चार इंद्रिय बनना है, चार इंद्रिय से ज़्यादा कठिन पंच इंद्रिय बनना है, पंच इंद्रिय से ज़्यादा कठिन सैनी बनना है। और असैनी, सैनी जिसके मन होता है, असैनी जिसके मन नहीं होता, ये होता है। पंच इंद्रिय बनना सबसे कठिन है। इसलिए क्रम क्रम से मालूम है, एक इंद्रिय की हिंसा में उतना पाप नहीं है, दो इंद्रिय की में उससे 2 गुना पाप है, तीन इंद्रिय की हिंसा करते हो तो 3 गुना पाप है, चार इंद्रिय की हिंसा करते हो तो 4 गुना पाप है, पंच इंद्रिय की हिंसा करते हो तो 5 गुना पाप है। समझ में आ रहा? नारकियों की तो तुम कर ही नहीं पाओगे हिंसा, क्योंकि जाना पड़ेगा तब मिलेंगे वो, है ना। मनुष्यों की हिंसा करते तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसा क्यों लिखा है? जीव तो जीव है, एक इंद्रिय भी जीव है, पंच इंद्रिय भी जीव है, लेकिन दोनों में पाप का अंतर क्यों पड़ रहा है? पाप का अंतर इसलिए पड़ता है क्योंकि ये पर्याय उसने पुरुषार्थ से पाई थी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। एक इंद्रिय के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। एक तो आपने हिंसा की, दूसरी उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया, डबल पाप। और ज्यों ज्यों इंद्रियां बढ़ती हैं त्यों त्यों वेदना संवेदना भी बढ़ती है, दुख भी बढ़ते हैं। नहीं आ रहा? तो ये सारे जीव दुखी हैं कि नहीं? क्यों हैं दुखी? लट पिपील अलियादि शरीर, धर धर मरो सही बहु पीर। लट हुआ, पिपील हुआ, चावल में गेहूं में लट हो गया,
मुझे मार दिया गया, मैं तड़प तड़प के मर गया, है ना। ये सब मालूम है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? कभी भगवान में असैनी, कभी मैं पशु, निर्बल पशु हुआ तो बलवान पशु मुझे खा गए, कभी बलवान हुआ तो निर्बलों को मैं मार के खा गया। बदबंधन आदि दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। पशुओं के दुख देख रहे हो ना। नरक तो तुमने देखा नहीं, याद नहीं है, पशुगति याद है। उनका वध कर देना, उनकी हत्या करना, उनकी कुर्बानी करना, उनको बलि चढ़ा देना, उनको तड़पा तड़पा के मार डालना, उनकी आंखें फोड़ देना, उनके पैर तोड़ देना, उनका सींग उखाड़ देना। देख रहे हैं ना। किसी ने काट लिया, उतना घाव बन गए, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प रहा है बेचारा पशु, किसी को कुछ बोल नहीं सकता। बोल सकता है क्या? जोर से प्यास लगी है, गर्दन रस्सी से बंधी है, पानी सामने दिख रहा, पी नहीं सकता। क्यों? बंधन आदिक दुख घने। हरी हरी घास है लेकिन बांध दिया रस्सी से, अब खा नहीं पा रहा है। और तुम्हें भूख लगी हो, थाली सामने हो, नहीं खाओ तो कैसा लगेगा? विचार करो। भूख प्यास सह रहा है, ठंडी बरसात सह रहा है, ठंड में क्या करेगा? पशु को बाहर खड़ा कर दो, ठिठुरते रहता है। रूम हीटर मिलेगा क्या उसको? बारिश गिरी है, खड़े हैं बेचारे, बौछार सहन कर रहे हैं, कितने कष्ट हैं। त्रियंच गति के मुर्गे हैं, बकरे हैं, अंडे हैं, बेचारों को मारा जा, एक भी अपनी मौत नहीं मरता, सबको मारा जाता है। सब कितना दुख है इस त्रियंच गति में, नरक से भी ज्यादा, क्योंकि नरकों का समय सीमित है, त्रियंचों का नहीं। त्रियंच गति बहुत लंबी है, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री जानवर तक कितनी लंबी गति है। ऐसे छोटे छोटे कीड़े हैं जिनके बारे में अपन नाम नहीं जानते, कौन सा कीड़ा रात को काटते हैं, पूछो ये कौन सा है। ऐसे असंख्यात जीव हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता। ऐसी गतियों में अपना जन्म होता है। समझ आ रहा है? मनुष्य बने, माँ के पेट में घर में उल्टे लटके रहे, कष्ट सहन किए, फिर जवानी के कष्ट, बुढ़ापे के कष्ट, बच्चों की उपेक्षा, घर में कोई पूछता नहीं, दांत टूट गए, कमर टूट गई, कोई नहीं पूछने वाला है ना। कितने कष्ट हैं इस संसार में। यदि कष्टों पे दृष्टि डालो तो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है संसार में। जवान लड़के मर गए, क्या कर लोगे? रोते हो, तड़पते हो, बिलखते हो, कोई सुनने वाला है क्या? कोई नहीं सुनता। समझ आ रहे? तो इस संसार में चारों गतियों में पहली ढाल में संसार के दुख लिखे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यदि कोई है तो अंतिम वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सब तुम लोग पढ़ लेना कि इतनी भूख लगती है नरकों में कि खाने को दाना नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। तो इसमें सबसे बड़ी भूल जो है, सबसे बड़ा जो दुख है, अपन जिसको दुख मान रहे हैं भगवान उसको दुख नहीं मान रहे। अब समझने वाली बात है। अपन किसे दुख मानते हैं? भूख को, प्यास को, है ना, ठंडी को, गर्मी को, सर्दी को, लाभ को, हानि को, शत्रु को, मित्र को, इसमें तो दुखी है ना। आज लॉस हो गया, आज प्रॉफिट हो गया, इसमें सुखी दुखी होते रहता है जीव। और क्या कर, सुबह से शाम तक तुम काय में सुखी दुखी हो? स्वभाव में या विभाव में दुखी हो? है तुम्हें, तुम्हारा वध हुआ, तुम्हें जिंदा, सुअर को जिंदा जला देते हैं नीचे से आग लगा के, जिंदा, मारना तो छोड़ो, जीते जी जलाते हैं उसको, उसके मांस निकालने के लिए। समझ में आ रहा? तो भगवान कह रहे हैं कि ये दुख भी दुख नहीं है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है भगवान से पूछो। वो कह रहे ये भी दुख नहीं है, जन्म मरण भी कोई दुख नहीं है, भूख प्यास भी कोई दुख नहीं है, ठंडी गर्मी भी कोई दुख नहीं है, लाभ हानि भी कोई दुख नहीं है, गरीबी अमीरी भी कोई दुख नहीं है। तो भगवान दुख क्या है? क्या है बताओ सबसे बड़ा दुख? तुम दुखी हो या नहीं, पहले तो ये बता, है ना। थोड़े से सुखी, थोड़े दुखी, चलो ज्यादा तो दुखी हो ना। तो क्या है तुम्हें सबसे बड़ा दुख क्या है?
तुम अटकी आत्मा बताओ, भटकी का छोड़ो। तुम तो अटके हो ना इस शरीर में, अब बताओ क्या क्या दुख है तुमको। तो दूसरों का छोड़ो, अपना बताओ कि मुझे क्या दुख है, सबसे बड़ा दुख क्या मेरा, वो भी नहीं है। भगवान कह रहे जन्म मरण में कोई दुख नहीं है, इनको सहन करो। ये जीव अनादि काल से सहन कर रहा है, आगे भी करेगा। बंधन अभी तक सहन किए, आगे भी कर लोगे, कौन सी नई बात। ये तो तुम हैबिचुअल हो गए ना। दुख किस बात का है सबसे बड़ा दुख? जैन दर्शन किसे दुख मानता है? भगवान महावीर की वाणी किसे दुख मानती है? आगम किसे दुख मानता है? वो कह रहा है ये भूख प्यास रोटी मोटी ये सब तुम्हारे कोई दुख नहीं है, ये ठंडी गर्मी कोई दुख नहीं है, ये तो तू रो धो के सहन कर ही लेता है। कौन सी चीज तू सहन नहीं करता? उंगली कट गई दर्द सहन कर लेता, पट्टी बांध लेता है, ये सब दुख सहन कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यदि तुझे है, स्वर्गों में भी है वो दुख। सुख होने के बाद ही वहां दुखी है। क्यों? जो विमान वासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सबसे बड़ा दुख सम्यक दर्शन नहीं होना। अब आई मूल बात, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण नहीं, मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा दुख है। मिथ्यात सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि मिथ्यात है तो जन्म मरण है, जन्म मरण है तो ये चार गति है, चार गति है तो सारे दुख है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू ये मत कर, तू ये प्रयास कर कि मुझे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। क्या लिखा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है? सम्यक दर्शन का नहीं होना, ये सबसे बड़ा दुख है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या होगा? यही होगा, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। जन्म मरण होगा, और जन्म मरण होगा तो चार गति के दुख मिलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं गतियों को बुरा मत बोल, बुरा तो तेरा मिथ्यात है कि तुझे मिथ्यात है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। अब वो मिथ्यात क्या है, इस पे अपन अब समझेंगे क्या होता है मिथ्यात। जो आ रहा बोलो, गलत सही जो आ रहा बोलो है। अपनी प्रैक्टिकली बता, अपन किसको क्या मान रहे, अपन क्या मानते। पुस्तक वाला ज्ञान छोड़ो, आप किसे क्या मिथ्यात है आपके अंदर? कौन सा मिथ्यात है आपके अंदर है? और बताओ, और क्या मिथ्यात है? मिथ्यात यानी गलत श्रद्धान। किस चीज पे आपका गलत श्रद्धान है? किस चीज पे आपका गलत श्रद्धान है? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पंच इंद्रिय के विषय भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात है ना? काय से सुखी होता हूं मैं? वो सोचा करता हूं, होता नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं। क्या सोचता हूं? सोचा करता हूं मुझे जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। अग्नि में घी डालने से शांत होगी क्या? फिर अपन मंदिर चले गए, क्या गए? मंदिर किस लिए गए? तेरे चरणों की पूजन से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की मैं परिभाषा। तेरी पूजा भी करी तो क्या चाहा? इंद्रिय सुख, विषयों के सुख चाह, ये मिथ्यात है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा?
कि तेरे भगवान तेरे चरणों में पूजा करने गया, अभिषेक करने गया, तेरी भक्ति करी, तेरी माला फेरी, तेरा गुणगान किया। किस लिए किया? इंद्रिय सुख की अभिलाषा, पंच इंद्रिय के विषय सुख ही मांगे मैंने तुमसे। मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी बहू आ जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे नाती पोते हो जाए, मैं ये कर लूँ। इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा। हे भगवान, तेरे जैसा भगवान पाने के बाद भी, हे वीतराग भगवान, मैंने तुझसे संसार के विषय भोग ही मांगे हैं। सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बान, मोह गरीब की बीनती। क्या सुने भगवान, तुम गरीब ही बने रहोगे? एक अमीर भी यही पढ़ेगा, मोह गरीब की बीनती। भगवान कहेगा फिर मैं तुझे दूं क्या? देने के बाद ही तो अपने को गरीब ही कह रहा है। ये मिथ्यात है। मैं सोचता हूं कि पंचेंद्रिय के विषय भोग से मैं सुखी हो जाऊंगा, और वही चीजें मैं भगवान धर्म से मांगता हूं, पूजा से मांगता हूं, विषय सुख के अलावा। एक बात बताओ, सुबह से शाम तुम पंचेंद्रिय विषय भोग के अलावा क्या बातें करते हो? क्या चिंतन चलता है? बोलो, क्या सोचते सुबह से शाम में? आहार भय मैथुन परिग्रह के अलावा क्या सोचते? बताइए। यही तो विषय भोग है, आचार संज्ञा विषय भोग है। इनके अलावा कोई चिंतन है? प्रतिपल है चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। मैं सोचता कुछ हूं, संभाषण बोलता कुछ हूं, और करता, यही तो जीवन है अपना। सुबह से शाम में पंचेंद्रिय विषयों के अलावा क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? बोलो ज्ञानी, क्या कर रहे हो? नहीं, इन चार चीजों के अलावा पांचवी सोच ही नहीं है। आहार भय मैथुन परिग्रह, इसके अलावा मेरी पांचवी सोच है ही नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक, सुबह से लेके शाम तक क्या सोचते हो? इन चार में ही डिवाइड हो जाएगा जो भी तुम सोच रहे हो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पूजा पाठ भी आहार भय मैथुन परिग्रह के लिए है। तुम्हारी माला, तुम्हारी जाप, तुम्हारे उपास, तुम्हारा सब कुछ उसी के लिए है, सम्यक दर्शन के लिए थोड़ी है। बस ये जो सोच है ना, यही मिथ्यात है। यही तुझे चारों गतियों में जन्म मरण के लिए भ्रमण कराती है, और इनसे संसार के सारे दुख कनेक्ट है। चलो 2 मिनट सोचो, ये अपन 24 घंटे विषय सुख के अलावा क्या सोचते हैं? ये भी गप है, क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो उतना तो मैंने सोचे नहीं था और निकल गया था। बोलो, क्या सोचते आप? क्या सोचते हो? कोई चिंतन है इसके अलावा? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आहार भय मैथुन पर, इनके अलावा कुछ नहीं सोचता। शास्त्र भी पढ़ता हूँ, धर्म भी करता हूँ, पूजा भी पाठ कर लेता हूँ, अर्घ भी चढ़ा लेता हूँ, विधान भी करता हूँ, तीर्थ यात्रा पे भी जाता हूँ, लेकिन होता क्या है? तेरे चरणों की पूजन से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा क्या है मेरी? ये मिल जाए मुझे। हे भगवान मत करो। घबराहट हो रही, कह रही हे भगवान जी क्या हो? अपनी प्रवृत्तियां, अपना चिंतन, अपना सोच देखो कि मैं
दिन भर सोचता क्या हूं, वो जो सोचता हूं वही मैं करता हूं, क्रिया कुछ की कुछ होती है। क्या करें? अब लग रहा है कि मोक्ष होगा, ये 4 गति से छूटेंगे, लग रहा है ये पशु गति त्रियंच गति में हमारा जन्म नहीं होगा, ऐसा विश्वास हो रहा है। क्या करें? हालत खराब हो रही है, आईना देख रहे हैं, हालत खराब हो रही है। सब मौज मस्ती छकड़ी सब भूल जाओगे, मौत आके तमाचा मारेगी ना, सब भूल जाओगे। जितना जी मेरा 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 लगे ना, सब भुला देगी। आंख मूंदते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बच्चे बीवी छूट जाएंगे। आंख खुले का खेल है, और जिस दिन ये पलक गिर गई खत्म। वो डला है महल, वो चला हर चीज है, वो रखी रामायण और धर्मशाला सब। क्या सोचते हो तुम दिन भर? एक ही शब्द बोलो, पंच इंद्रिय के विषय भोग, और कुछ नहीं सोचता। तुम्हें मालूम तुम कौन सी गति से आए हो? हम बता रहे ना, हमको मालूम है। एक काम करो, 3 टेबल बनाओ दिमाग में, ABC, पेन हो तो बना लो, जल्दी समझ में आएगा। एक में लिख लो गति, एक में लिख लो संज्ञा, और एक में लिख लो कषाय। समझ आ रहा? पहले में क्या लिखा? पहले वाले में गति, दूसरे में संज्ञा। संज्ञा के नाम मालूम है? गति कितनी है, संज्ञा कितनी है, कषाय कितनी है। अब इससे अपना जीवन बंधा है, कषाय, गति, संज्ञा। अब देखो, आपको पता चल जाएगा। पहली गति मान लो नरक, नरक में संज्ञा कौन सी है? आहार भय मैथुन परिग्रह। 4 में से होती तो चारों हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी है? नरक में काय का परिग्रह? भय, क्योंकि एक दूसरे को मारते हैं, है ना, काटते हैं, एक दूसरे को हत्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, शरीर के कड़ाहों में उबाल देते हैं। ये सब पड़ा नरकों का। तो नरकों में संज्ञा कौन सी है? ध्यान रखना। और कषाय है गति नरक, संज्ञा भय, कषाय क्रोध के बिना मार काट नहीं होगी। तुमको गुस्सा ज्यादा आता है क्या? तो वहीं से आए हो। क्रोधी आदमी तो डरता है इसलिए गुस्सा करता है। निडर आदमी गुस्सा नहीं करता। निडर काय को डरेगा, काय को गुस्सा करेगा? उसे तो मालूम है किसी से डरता ही नहीं। भयभीत आदमी ही क्रोध करता है। और यदि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है तो आप अंदर से डरे हुए हैं, और आप अंदर से डरे हैं, इसका मतलब नरकों से आए हैं। और या फिर 2 में से एक होगा, पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट बता रहा है। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया कि नहीं? दूसरी लगा लो आप, पशु गति। पशुओं की संज्ञा कौन सी? अरे गति है त्रियंच, गति त्रियंच, संज्ञा कौन सी? देखो, सुबह से शाम पशु पक्षी खाने के अलावा क्या काम करते हैं? उन्हें कमाना नहीं, उन्हें घर नहीं, कुछ नहीं, दिन भर उनका मुंह चलते ही रहता था। एक गाय को कितना भी खिलाओ तो रात भर मुंह भीतर का निकालेगी, फिर खाएगी। एक चिड़िया पूरे दिन, एक चींटी का पेट एक चावल से भर जाएगा कि नहीं? लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता, दिन भर घूमती है। सारे दिन चींटी यहां से वहां किस लिए घूम रही है? आहार के लिए। काय के लिए घूम रही है? समझ में आ रहा? एक चींटी कितना बड़ा पेट होगा? एक शक्कर के दाने बराबर भी पेट नहीं है उसका, लेकिन आहार संज्ञा इतनी है कि दिन भर एक त्रियंच भोजन के अलावा कुछ। एक कुत्ते को देखना, दिन भर क्या करेगा?
खाता ही रहेगा ना। चिड़िया देखना क्या करती दिन भर, इतना सा पेट उसका भरता ही नहीं है, भरता है कितना बड़ा पेट है चिड़िया, इतना सा, एक गिलास अपना खा ले तो बेहोश हो जाए वो, लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता। बंदर सारे दिन खाने खाना खाने खाना खाने खाना। ऐसा कौन सा प्राणी है त्रियंच जानवर जो भोजन के पीछे नहीं भागता? तो उनकी संज्ञा पशु गति में, गति कौन सी हो गई? त्रियंच। संज्ञा कौन सी हो गई? आहार। अब आहार के लिए वो मायाचारी करता है, माया कषाय होगी, बैठ जाता ना चीता ऐसा सीधा, लगता चुपचाप बैठा, शिकार आया और फट से झपटता है। बगुला ध्यान में बैठता है, मछली आई और त्रियंचों के, यदि आप त्रियंच गति है और आपको भूख ज्यादा लग रही है तो मायाचारी करोगे। दुकान भी क्या है? मायाचारी तो है, पैसे की भूख नहीं है। यदि आपको दिन भर खाना ही खाना दिख रहा है तो समझना कौन सी गति से आए, बोलो। हम बता तो रहे तुम कौन सी गति से, आपने अपना लगा लो। दिन भर कई लोगों को खाना ही खाना दिखता है, ये खा लूँ, नाश्ता कर लूँ, पान रोटी खा लूँ, दाल खा लूँ, नाश्ता कर लूँ, जूस पी लूँ, दूध पी लूँ, सब खाना खाने के बाद थोड़ा सा मसाला दबा लूँ, पान भर लूँ। ये क्या है? दिन भर ही खाओगे क्या? दिन भर ही मुंह चलता है क्या? या तो पशु गति से या जा रहे, नहीं आ रहा समझ? बना ली टेबल, उससे फैसला हो जाएगा। दिन भर खाना खाना लगा रहता है क्या? ये खाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं, इसका भी खाऊं, उसका भी खाऊं, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब खाने खाने में लगा है तो पशु गति का जीव है तू। तेरे संस्कार वहीं के हैं। मनुष्य में कौन सी संज्ञा? प्रबलता, मैथुन। कितना भी उम्र का आदमी हो, दिन भर काम सेवन ही सोचता है ना। और मैथुन का अर्थ केवल काम सेवन नहीं, पांचों इंद्रिय के भोग मैथुन कहलाते हैं। तो दिन भर से सुबह से शाम किसका चिंतन करते हैं? पांचों इंद्रिय के विषय भोग नहीं, भोगने के अलावा आपके पास कोई त्याग वाला चिंतन आता ही नहीं है। काय कारण? भोग 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 भोग। रसना इंद्रिय का भोग, घ्राण इंद्रिय का भोग, चक्षु इंद्रिय का भोग, कर्ण इंद्रिय का भोग, काम इंद्रिय का भोग। भोग के अलावा क्या है आपके पास? ये छोटे छोटे बच्चे वेबसाइट में क्या देखते? भोग के अलावा क्या देखते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं देख, छिपके वो देखते। बूढ़े बूढ़े देख रहे हैं। नहीं तो फोन को लॉक करने की क्या जरूरत है घर वालों से? बोलो। विषय भोग के अलावा कोई चिंतन है? मनुष्य सबसे ज्यादा भोगों का चिंतन करता है, अपना भी, अपने बच्चों के भी, उनके लिए भी जोड़ता है, रखता है। भोग भोग भोग, विषय भोग, सुखी हो जाए विषय भोग। सोचा कर तेरे चरणों की पूजन से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा तो वही रखी अंदर, विषय भोग की, और इसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं। कसाय कौन सी? नाक कट गई हमारी, अपमान हो गया हमारा, बेइज्जती हो गई हमारी, इज्जत खराब हो गई हमारी। नाम के लिए, मान के लिए जान दे देगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी मान के लिए लड़े ना, बाहुबली भरत हैं। नाक के लिए तो लड़ते, राष्ट्र प्रेम जो होता है, इज्जत के लिए, मेरा देश मेरा वतन, ये मेरा 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 मेरा, ये मान कषाय है। मनुष्य गति में, गति मनुष्य की है, विषय और संज्ञा कौन सी है? मैथुन। और कषाय कौन सी है? मान। और देवगति में, देवगति संज्ञा कौन सी? परिग्रह। एक दूसरे के वैभव से ही चलते हैं।
इंद्र के पास इतना है, अहिम इंद्र के पास इतना कम है, साधारण इंद्र के पास उनके पास कुछ कमी तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे के वैभव से जलते हैं। राग, लोभ, कसाय, संज्ञा, परिग्रह। देवों के बहुत लोभ होता है, इतनी सारी इंद्राणियों में भी तृप्त नहीं होता। आभूषण, श्रृंगार, यही करते रहते हैं दिन भर। समझ में आ रहा? पता चल रहा अपन कौन सी गति से आए, कहाँ जाना है? लोभ, कषाय, देवों के, परिग्रह, संज्ञा। जहां लोभ है वहां परिग्रह है, और गति कौन सी है? देव। तो अपना कौन सा नंबर? देवों के खाने का ज्यादा टेंशन नहीं है, उनके तो पक्षों के बाद कभी भूख लगती है तो गले में अमृत झर जाता है। रोटी वोटी तो खाते नहीं है देवता लोग, पक्षों के बाद कभी उनको भूख लगती है। इसलिए मुनि महाराज देवगति में क्यों जाते हैं? क्योंकि वह ज्यादा खाने का नहीं रहता उनका। कितने टाइम भोजन, वो भी अंतराय आया तो ये लक्षण किसके हैं? देवों के। वो खाने पीने में ज्यादा नहीं रहते। समझ में आ रहा? और तुम्हें खाने की ज्यादा पड़े तो पशु गति में जाओगे। कोई कभी जन्मदिन आए, क्यों पार्टी है क्या? खाओ लोग। कोई पास हो गया लड़का, पार्टी है क्या? अरे वो मर रहा बेचारा, पढ़ रहा, लिख रहा, मेहनत कर रहा, तुम्हें पार्टी चाहिए? ये खाओ लोगों के काम है। खाने पे ही दृष्टि। उसके यहाँ गए थे, प्रवचन गए, चतुर्मास हो रहा है, जीवन है क्या? दिन भर खाने, वो उपास करके 10 दिन मर गया, तुमको पारणा कराने में पूरा समाज को खिला। ये खाओ लोगों के काम है। और ये तो छोड़ो, मरे का भी खा रहे हो। मृत्यु बहुत चल रहा है, जिंदा का खाओ तो खाओ, मरे का भी खा रहे, पशु गति में जाओगे। समझ में आ रहा? हो गया? क्लियर हुआ? चिट्ठा नहीं? कितना स्पष्ट है सिद्धांत, नहीं है? ऐसा नहीं है कि देवों के चारों कसाय नहीं होती, चारों होती है, लेकिन प्रमुखता लोभ की रहती है। मनुष्य के चारों कसाय, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लेकिन प्रमुखता विषय भोग, मैथुन, इसके अलावा कुछ नहीं। 24 घंटे उसके अंदर वही चिंतन चलता है। मन से, वचन से, कर्म से मैथुन करते कि नहीं? गालियां देना भी मैथुन कर्म है। माँ बहन की गालियां देते हैं, ये भी वही कर्म है। वाणी से मैथुन, चिंतन से मैथुन, शरीर से मैथुन करते कि नहीं? बोलो। ब्रह्मचर्य लेखने के बाद आप गाली दे सकते हो किसी को? नहीं दे सकते। माँ बहन की गालियां दे सकते हो? ब्रह्मचर्य तो आपका वचन से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ब्रह्मचारी तुम ही लग रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रही बात? तो सबसे बड़ा दुख क्या है इस जीव को? ये जो भोगों की इच्छा है ना, ये मिथ्यात है। क्यों मिथ्यात है? कि सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। ये जो सोच है ये मिथ्यात है, ये मिथ्या सोच है तेरी। इसमें कोई सुख नहीं मिलता है, क्षणिक सुख है। शाश्वत सुख की ओर चल तो सम्यक दृष्टि बनेगा। ये विभाव परिणति है सब स्वभाव में। कठिन हो रहा है क्या? हाँ आते ना। कौन जे? अपनी नकली पैसे वाले जे काय गेट, ये सब जाएंगे तो हम का पिच्छी लेके पागल है क्या? बोली लेके जाएंगे कि कुछ नहीं जाएंगे? इन्हें बोली ली और 5 दिन ऐस कर लिए, हिसाब बराबर। हाथी पे बैठ गए, बैंड बज गए, यूट्यूब बन गई, जय जयकार हो गई, नाम हो गया, पोस्टर बन गया, 10 लाख दिए, 10 लाख का खर्च हो गया, तुम्हारा आगे का चौपट खत्म। वो ऐसे ये सब बोली ले लेके स्वर्ग जाने लगे तो हम लोग का आलू छील रहे बैठ के। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के?
ये त्यागी वृत्ति कहाँ है, कहाँ जाएंगे फिर? वहां भी तुम चले जाओ तो हम लोग की गति क्या है फिर तो बन गए पैसे दे के, पैसा दे के माँ बाप बन गए। वाह, पंच कल्याण बनते ना माता पिता। एक आदमी आया बोले महाराज मुझे माता पिता बनना है। मैंने कहा अगली जगह बना दूंगा। फिर आया एक जगह पंच कल्याणक हुए, मैंने कहा यार यहाँ भी बन गए, दूसरी जगह बनाऊंगा। फिर आया बम्बई में पंच कल्याणक हुए, मुझे माता पिता बना दो। मैंने कहा यहाँ भी बुक हो गए। बोले तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखते। मैंने कहा इधर आ, मैं तेरा ध्यान रखते। एक बार बता क्या बनना है? बोले माता पिता बनना है। मैंने कहा भगवान का बाप बनना। भगवान बनना है क्या? भगवान नहीं बनना, क्या बनना है? भगवान का बाप बनना है, भगवान नहीं बनना। सोचो तो आदमी क्या सोच है कि भगवान का बाप बनेंगे। भगवान नहीं आए क्या? मुत्तु स्वामी नहीं आए भगवान के बाप? हाँ, भगवान के बाप बनेंगे, भगवान की मम्मी बनेंगे, भगवान नहीं बनना। भगवान तो महाराज तुम बनो, हम अगले जन्म में तुम्हारे बाप बनेंगे। बाप बनना है, बताओ क्या दशा है इंसान। तो ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग है क्या? ऐसा नहीं। संयम, निर्जरा, संबर, इनसे देवगति मिलती है। और मिथ्या दृष्टि देव बन भी गए तो क्या हुआ? जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि सम्यक दर्शन के बिना देवगति मिल गई तो वहां भी तू दुखी ही रहेगा। किसमें रहेगा? विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। देवता एक दूसरे के वैभव को देख के जलते रहते हैं, और जब मृत्यु का समय आता है तो तड़प तड़प के मरते हैं। क्यों मरते हैं? हमारा सब छूट जाएगा, अब स्वर्ग कैसे मिलेगा? अब तो मुझे नीचे पैदा होना। तड़प तड़प के मरते हैं देवता लोग। वो क्यों तड़पते हैं? मिथ्या दर्शन के कारण। सम्यक दर्शन हो तो वो मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष जाते। तो इस संसार में तुम कितना भी माथा फोड़ी कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कहीं भी चले जाओ, दुख के सिवा वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही तनाव, वही मेरा, वही तेरा, यही करते करते मर जाओगे। हाथ में कुछ नहीं लगना। आंख खुली तब देखा हमने, खेत पे रेत ही रेत की चिड़िया चुग गई सारा। रेत ही रेत मिलेगी। अभी तो ऐसे हिला रहे हो सिर जैसे सम्यक दर्शन हो ही गया हो। लेकिन सुनो, ये बातें सुनने से, चिंतन से, संभाषण से ध्यान रखना, यदि आपको सम्यक दृष्टि बनना है, मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, तो चिंतन में भी मोक्ष रहना चाहिए, संभाषण में भी मोक्ष रहना चाहिए, और क्रिया में भी मोक्ष रहना। संभाषण होगा तब क्रिया होगी। संभाषण में तो अपनी गाली गलौच है, तो क्रिया अच्छी कैसे हो जाएगी? बोलते कैसा है अपन? गाली के सिवा बात करते क्या? तो क्रिया भी वैसे ही होगी। और दूसरों को गाली देने से हे जीव, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? तेरा ही बिगड़ेगा। दूसरों का मुंह काला करो तो पहले अपने हाथ काले करना पड़ते हैं। समझ आया? आगे आगे ना, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत चीन। आत्मा का ज्ञान ही नहीं, अनात्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आत्मा मिलेगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कि सम्यक दर्शन के पहले तुझे मिथ्या दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, तब तो छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा ना। तो कौन समझेंगे मिथ्यात क्या है? मिथ्या क्या है? जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। 9 बार